बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। लेक्चर का आगाज़ इस दुआ से करते हैं, रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफ़ा कर, आमीन। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, कंप्यूटर क्लास में आज हम इनपुट डिवाइसेस के रिमेनिंग पार्ट को देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर हार्डवेयर और इनपुट डिवाइसेस को तफसील से डिस्कस किया था, लेकिन कुछ इनपुट डिवाइसेस हमारे लास्ट लेक्चर में रह गई थी। तो आज के इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को यानी इनपुट डिवाइसेस के टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। आइए चलते हैं लेक्चर की जानिब। थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है बेसिकली? एक्चुअल में फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर, या हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं टेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। ऐसे तमाम हिस्से कंप्यूटर के जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो बेसिकली हार्डवेयर के ज़ुमरे में आते हैं। हार्डवेयर बेसिकली आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पर, स्टोरेज डिवाइसेस पर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर और इस तरह के दीगर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वगैरह होते हैं और जो आपकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं, इन सब पर मुश्तमिल होता है। लास्ट टाइम हमने इनपुट डिवाइसेस को भी क्या किया था, डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन की थी। एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस हमारे पास ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए हम अपनी कंप्यूटर मशीन के साथ जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, यानी राब्ता जो है वो बहाल करते हैं। बेसिकली आपके पास जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, इनके ज़रिए बेसिकली हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर बेसिकली आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमसे लेता है, फिर उसे प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें जो है बेसिकली आउटपुट क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। नॉर्मली आपके पास इनपुट डिवाइसेस को हम पेरिफेरल भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली ये तमाम डिवाइसेस एक्सटर्नली तौर पर कंप्यूटर सिस्टम के साथ क्या होती हैं, अटैच होती हैं। इनमें से चंद एक को हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। कीबोर्ड को डिस्कस किया, माउस को डिस्कस किया, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, लाइट पेन एंड देन टच पैड। उम्मीद है आपको ये तमाम डिवाइसेस जो हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी। आज हम फर्दर स्टेप आगे जाएंगे और जो हमारी बाकी मानदा इनपुट डिवाइसेस रह गई थी, लाइक माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, बारकोड रीडर एंड मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड वगैरह, तो उनको हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज की हमारी बेटा पहली इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन बहुत ही यूज़फुल किस्म की जो है वो इनपुट डिवाइस है। इसका बुनियादी मकसद आपके स्पोकन वर्ड्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है, ताकि कंप्यूटर को जो है वो आपकी इनपुट यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो दी जा सके। सिंपल इज डैट समटाइम्स हम नहीं चाह रहे होते कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर को वो कीबोर्ड के ज़रिए जाएं। आजकल जैसे जैसे दुनिया बेसिकली आपके पास एडवांस दौर में जाती जा रही है, तो वॉइस रिकग्निशन डिवाइसेस बहुत ज़्यादा मार्केट में इन होती जा रही हैं। आज का इंसान जो है वो बेसिकली अपनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टाइप करने की बजाय स्पीक कर कर जो है वो बेसिकली वो चाहता है कि उसकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर क्या हो जाए, अमल दरामद हो जाए। तो माइक्रोफोन एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनपुट डिवाइस है, जिसके ज़रिए हम अपने स्पोकन वर्ड्स, अपनी वॉइस जो है वो कंप्यूटर को एज अ इंस्ट्रक्शन के तौर पे क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, और फिर कंप्यूटर उस पर क्या करता है, प्रोसेस करता है। लेकिन यहाँ पे एक बेटा बात अपने जहन में जहनशीन कर लीजिएगा कि अगर आप माइक्रोफोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कंप्यूटर में साउंड कार्ड का होना लाजमी है। साउंड कार्ड जो है वो लास्ट टाइम में भी हमने डिस्कस किया था, या नहीं भी डिस्कस किया तो आने वाले लेक्चर में आप देखेंगे कि साउंड कार्ड को हम तफसील से जो है वो डिस्कस करेंगे। साउंड कार्ड हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमारे वॉइस डाटा को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है, और फिर दोबारा से डिजिटल सिग्नल्स को जो है वो वॉइस सिग्नल में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। बेसिकली जब हम माइक्रोफोन के ज़रिए अपने डाटा को इनपुट करते हैं तो वो डाटा बेसिकली किस फॉर्म में होता है, एनालॉग फॉर्म में होता है, स्पोकन वर्ड्स की फॉर्म में होता है। साउंड कार्ड क्या करता है, बेसिकली उन स्पोकन वर्ड्स को जो है वो डिजिटल सिग्नल्स यानी 0 और 1 की फॉर्म में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। फिर कंप्यूटर चूंकि बाइनरी पे 0 1 के ऊपर प्रोसेस करता है,
अब कंप्यूटर आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के बाद जब कंप्यूटर आपको आउटपुट देगा तो वो 0 और 1 की यानी डिजिटल फॉर्म में ही देगा। तो साउंड कार्ड का दोबारा ये मकसद होता है कि वो आपकी डिजिटल आपके सिग्नल्स को दोबारा से क्या करे, आपके स्पोकन वर्ड्स में वॉइस सिग्नल में क्या करे, कन्वर्ट करे, ताकि स्पीकर्स के ज़रिए आप वो वॉइस क्या कर सकें, सुन सकें। तो बेसिकली आपके पास माइक्रोफोन हमारे पास इनपुट डिवाइस है और इसी से रेलिवेंट इंशाल्लाह हम आउटपुट डिवाइस डिस्कस करेंगे स्पीकर। तो ये दोनों आपस में आपके पास क्या होते हैं, लाजिम और मलजूम होते हैं, जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और फिर अपना जो डाटा आउटपुट की सूरत में हासिल भी कर सकते हैं। डिजिटल कैमरा बेसिकली हमारे पास नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आ रही है। डिजिटल कैमरा बेसिकली कैप्चर करता है आपकी पिक्चर्स को और आपके डाटा को स्टोर कर लेता है डिजिटल फॉर्म में। पिक्चर्स जो है बेसिकली हम डिजिटल कैमरा से गेट कर लेते हैं और फिर आपके पास क्या होता है कि केबल लगी होती है और उस केबल के ज़रिए आपका जो इमेजेस वगैरह होती हैं वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं। एक बात याद रखिएगा कि जो डिजिटल कैमरा है वो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। जैसे कि आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर बेसिकली एक एलईडी जो है वो लगी हुई है, एक एलसीडी लगी हुई है कैमरे के साथ, जिसमें आप अपनी आउटपुट को क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर डिजिटल कैमरा जो है वो उन डिवाइसेस में आता है जो बैक वक्त इनपुट का रोल भी अदा कर रही होती हैं और आउटपुट का रोल भी अदा कर रही होती हैं। बेसिकली आजकल आप अपने मोबाइल कैमरास वगैरह से पिक्चर स्टोर करके, कैप्चर करके अपने सिस्टम में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा DSLR किस्म के बहुत आला आपके पास जो है पिक्सल्स की कैमरास क्या हैं, मार्केट में मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स को कैप्चर करके अपने कंप्यूटर सिस्टम में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो इनपुट डिवाइस आ रही है स्कैनर है। स्कैनर को समझाने से पहले आप लोगों को दो बातें जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। हमारे पास दो तरह की आउटपुट फॉर्म्स होती हैं, एक को हम कहते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं और एक को हम आपके पास कहते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं। बेसिकली ये जो कंप्यूटर के अंदर नोट्स आपके पास डिजिटल फॉर्म में मौजूद हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और जो बेसिकली आपके पास बुक्स वगैरह की सूरत में हार्ड फॉर्म में पेपर मटेरियल में जो आपके पास आउटपुट पड़ी है, उसे हम क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। तो अपने जहन में रखिएगा कि स्कैनर का बेसिकली मकसद क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में क्या करना, कन्वर्ट करना। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई बुक है, ठीक है, और आप उस बुक का कुछ हिस्सा, उसकी कोई पिक्चर, कोई आपके पास आर्टिकल वगैरह, कोई स्पेसिफिक नोट्स वगैरह आप कंप्यूटर के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं, तो बेसिकली आप स्कैनर के ज़रिए क्या कर सकते हैं, अपनी हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी में बासानी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली आपके पास आजकल स्कैनर का अगर इस्तेमाल देखें तो स्कैनर बहुत सारी फॉर्म्स में आपको जो है मार्केट में मिलते हैं। लाइक हैंड हेल्ड स्कैनर मिलता है आपको, फ्लैट बेड स्कैनर मिलता है, बार कोड जो है वो रीडर बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इसके अलावा आप आजकल देखते हैं कि आपके स्मार्टफोन में बहुत ही जदीद किस्म के कैमरास नस्ब होते हैं और बहुत आपकी जो है बहुत से किस्म के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मिलती हैं। लाइक अ कैम स्कैनर आजकल आप अपनी असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उनका इस्तेमाल करके आप अपने फ़ोन को, स्मार्टफोन को स्कैनर के तौर पे क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कैनर की अगर बेसिकली वर्किंग बताई जाए तो स्कैनर बेसिकली क्या करता है, स्कैनर का बुनियादी काम क्या है, आपकी किसी भी हार्ड कॉपी मटेरियल का इमेज क्या करना, कैप्चर करना और एक वायर के ज़रिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में उसे क्या कर देना, डिजिटल फॉर्म में क्या कर देना, स्टोर कर देना, ताकि उसे मज़ीद आपके पास क्या किया जा सके, प्रोसेस जो है वो करवाया जा सके। तो आइए देखते हैं हमारे पास स्कैनर की जो बेसिकली जो फर्दर टाइप्स हैं वो कौन कौन सी है और उनके ऊपर हम कैसे जो है वो वर्कआउट कर सकते हैं। स्कैनर की सबसे पहली हमारे पास जो बेटा टाइप आ रही है उसे हम कहते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर कहते हैं। टू स्कैन एन इमेज द हैंड हेल्ड स्कैनर इज ड्रैग्ड ओवर द इमेज टू बी स्कैन्ड। बेसिकली हैंड हेल्ड से मुराद क्या है कि हाथ में थामी हुई चीज़। तो बेसिकली हम इस स्कैनर को आसानी से अपने हाथ में क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं और बेसिकली जिस भी मटेरियल का, जिस भी आर्टिकल का हमें बेसिकली क्या चाहिए, स्कैन इमेज चाहिए,
तो हम उस पर क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, और ये बेसिकली हमारे लिए क्या करेगा, वो उस इमेज को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। एक बात आपने जो है वो बड़ी ध्यान रखनी है, स्कैन हैंड हेल्ड स्कैनर जब आप क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, कि आपकी जो स्पीड है वो बहुत ही यूनिफॉर्म होनी चाहिए, बहुत ही मेंटेन होनी चाहिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, फास्ट हो जाते हैं, कहीं पे स्लो हो जाते हैं, तो जो आपका इमेज जो आपका स्कैन होकर आएगा वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो बड़ी धीमी रफ्तार से, बड़ी आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड से आपने क्या करना है, अपने स्कैनिंग के अमल को जो है वो प्रोसेस करवाना है, ताकि आपके पास अच्छे किस्म के ग्राफिक्स इमेज क्या हो सकें, प्रोड्यूस हो सकें। तो बेसिकली अगर आप हैंड हेल्ड स्कैनर का इस्तेमाल देखें, अगर आप कोई आर्टिकल्स वगैरह मैगजीन से लेना चाह रहे हैं, न्यूज़पेपर से, बुक से, कोई स्पेसिफिक एरियाज अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, स्कैन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हैंड हेल्ड स्कैनर जो है बहुत ही आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। इसी के अगेंस्ट हमारे पास फ्लैट बेड स्कैनर आता है। फ्लैट बेड स्कैनर बेसिकली हमारे पास जो है वो स्कैनर की दूसरी किस्म है। इसमें हमारे पास एक बेड टाइप की आपके पास क्या होती है, मशीन होती है, जिसके ऊपर पूरा मैकेनिज्म होता है, ठीक है। जिस तरह अगर आपने फोटो कॉपियर मशीन देखी हो, तो उसी तरह का ये आपके पास छोटे साइज में आपके पास मैकेनिज्म मौजूद होता है, जिसमें एक ग्लास होता है, और ग्लास के ऊपर आप अपना कोई भी हार्ड मटेरियल रखते हो, एंड देन फिर उस ग्लास के नीचे आपके पास एक कैमरा जो है वो नस्ब होता है। वो बेसिकली क्या करता है, आपके पास आपके हार्ड मटेरियल को कैप्चर करता है। फिर इस फ्लैट बेड स्कैनर के साथ एक डाटा केबल लगी होती है, जो कि आपकी कंप्यूटर के साथ क्या होती है, अटैच्ड होती है। और जैसे ही आपके पास आपका स्कैनर उस इमेज को कैप्चर करता है, उस डाटा केबल के ज़रिए आपका जो इमेज है वो आपके कंप्यूटर में जाकर स्टोर हो जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास फ्लैट बेड स्कैनर्स हैं। जिस तरह आप देखते हो कि कॉलेजेस वगैरह में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, आपके एडमिशन को प्रोसेस करने के लिए आपके इमेजेस हमें स्कैन करने पड़ते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करने पड़ते हैं। तो वहाँ पर हमारे लिए फ्लैट बेड स्कैनर जो है बहुत अच्छा साबित हो जाता है। स्कैनर की लास्ट टाइप हमारे पास आ रही है बारकोड रीडर आ रही है। बारकोड रीडर से आजकल आप सारे ही वाकिफ़ होंगे। आप किसी भी अच्छे शॉपिंग मॉल में चले जाएं, किसी भी अच्छे जो है वो बेसिकली आप शॉप पे शॉपिंग करने चले जाएं, तो वहाँ पर आजकल आपके पास डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रही है। हर प्रोडक्ट के पीछे बेसिकली एक कोड जो है वो आपका नस्ब होता है, जिसे हम यूपीसी कहते हैं, यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहते हैं। वो तकरीबन हर आपके प्रोडक्ट के बैक साइड पर डिफरेंट वर्टिकल लाइंस की सूरत में क्या होता है, मौजूद होता है। बार कोड स्कैनर क्या करता है, बेसिकली उस कोड को क्या करता है, स्कैन करता है, और उस स्कैन के पीछे जो छुपी इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, लाइक प्रोडक्ट का नाम, उसकी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी वगैरह, वो बेसिकली आपके पास क्या करता है, स्कैन करता है। और फिर वो बार कोड जो आपका रीडर होता है, वो एक केबल के ज़रिए, एक वायर के ज़रिए आपके कंप्यूटर के साथ क्या होता है, अटैच्ड होता है। वो तमाम इंफॉर्मेशन उस केबल के ज़रिए आपकी कंप्यूटर तक जाती है। आपके कंप्यूटर में फिर डिफरेंट किस्म के क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि बेसिकली उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। और प्रोसेस करने के बाद जो आपका बिल होता है, शॉपिंग बिल होता है, वो आपके लिए क्या कर दिया जाता है, जनरेट कर दिया जाता है। इससे जो आपके पास ट्रांजैक्शन का अमल है, ट्रांजैक्शन जो प्रोसेस है, वो काफ़ी आसान हो जाता है, और बेसिकली काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और बेसिकली इसका इस्तेमाल करके हम इंतहाई आसान तरीके से अपने बिल्स वगैरह क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप डायग्राम के ऊपर देख रहे हों, तो आपको शो ऑफ हो रहा होगा कि ऊपर जो आपको वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही हैं ब्लैक एंड वाइट कलर की, ये हमारे पास क्या है, बार कोड कहलाता है ये आपका, ठीक है। और बेसिकली आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक बार कोड रीडर है, जो कि बेसिकली आपके पास उस बार कोड को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, और रीड करके आपके डाटा को प्रोसेस करवा रहा है। इनपुट डिवाइसेस में बेटा हमारे पास सबसे लास्ट जो इनपुट डिवाइस आती है, उसे हम मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स रीडर भी कहते हैं। मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड क्या होते हैं, बेसिकली मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड है द मैग्नेटिक स्ट्राइप विच इज़ यूज्ड टू स्टोर डाटा इन द फॉर्म ऑफ टाइनी मैग्नेटाइज्ड एंड नॉन मैग्नेटाइज्ड पार्टिकल्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। अगर आप देखें,
अगर आपके पास कोई बैंक का एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो आप देखते हैं उसके बैक साइड पे आपके पास एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है जिसमें मैग्नेटाइज और नॉन मैग्नेटाइज पार्टिकल्स होते हैं। उसके पीछे आपकी इंफॉर्मेशन क्या होती है, मौजूद होती है। आपका नाम हो गया, आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, और आपसे बैंक से रेलिवेंट जो भी ट्रांजेक्शन होती है उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्या होती है, मौजूद होती है। फिर आप लोग क्या करते हो, बेसिकली किसी भी शॉपिंग टर्मिनल पे चले जाते हो, ठीक है, या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पर आपने क्या करनी है, कोई ट्रांजैक्शन करनी है, तो आप अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की मदद से जो है वो कर सकते हो। इसके लिए आपके डिफरेंट टर्मिनल्स पे मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड रीडर जो होते हैं वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। आप क्या करते हो, अपने स्पेसिफिक कार्ड को, उसके मैग्नेटिक मटेरियल वाले पार्ट को आप मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड के स्लॉट में क्या करते हो, स्लाइड करते हो। जैसे ही आप स्लाइड करते हो तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्या कर लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है, फिर प्रोसेस करवाया जाता है, और फिर आपके पास प्रोसेस करवाने के बाद आपकी ट्रांजैक्शन को अमल में ले आया जाता है। डिफरेंट किस्म के आपके पास मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स जो हैं वो पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड हैं, एटीएम कार्ड हैं, मास्टर कार्ड हो गए, ड्राइविंग लाइसेंस जो है बेसिकली मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड हो चुके हैं। डिफरेंट किस्म के आप मेंबरशिप कार्ड्स वगैरह देखें तो आजकल जो है वो मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स की सूरत में आ रहे हैं, जिन्हें आप स्लाइड करके जो है वो किसी भी टर्मिनल के ऊपर मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड रीडर के ज़रिए जो है अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करवा सकते हैं। तो बेटा ये आज का हमारा लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारी इनपुट डिवाइसेस भी कंप्लीट होती हैं। अगर आप लोगों को इनपुट डिवाइसेस के हवाले से कोई भी मसला है, कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मालूम ही है कि हर लेक्चर के आखिर में हमारे पास कुछ स्टूडेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। आज के इस लेक्चर में आपके पास रिटन एक्टिविटी आप लोगों के लिए कोई नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ये करना है कि लास्ट वाली वीडियो को और इस वाली वीडियो को जो है वो आपने केयरफुली क्या करना है, सुनना है, देखना है, और जो है वो अपने कंसेप्ट जो है वो आप लोगों ने इस वीडियो से क्या करने हैं, गैदर करने हैं। और इंशाल्लाह जब कल हमारा लाइव क्यूरी सेशन होगा जूम के ऊपर, तो उसमें आपका 10 मार्क्स का जो है वो वाइवा लिया जाएगा, जो तमाम इनपुट डिवाइसेस के ऊपर जो है वो बेस कर रहा होगा, जो लास्ट वाले लेक्चर और इस वाले लेक्चर के ऊपर जो है वो मबनी होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग तैयारी करके जो है वो जूम लाइव सेशन में आएंगे, ताकि जो है वो आप अच्छे से अपना वाइवा जो है वो क्या कर सकें, दे सकें। यहाँ पे बेटा हमारे लेक्चर का जो है वो इख्तिताम होता है। अगर आपको इस लेक्चर के हवाले से कोई भी क्यूरीज हैं, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, तो बेटा ईमेल के ज़रिए sir.samatalib@scholars.edu.pk, या फिर आप अपनी गूगल क्लासरूम की स्ट्रीम के ज़रिए, या बेसिकली आप जो है वो किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आप चाहें, लाइव जूम सेशन में अगर आप चाहें कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्यूरीज है, तो वो आप कर सकते हैं, और अपने कंसेप्ट्स को जो है वो, जो आपकी कंसेप्ट्स में आने वाली परेशानियां हैं, जो मुश्किलात हैं, उन्हें आप क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।